ZTV न्यूज 24 रखे बुलंद आपकी आवाज। कई वर्षों से जमे आपूर्ति निरीक्षक भ्रष्टाचार के मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ इनका रुतबा व जलवा काफी चर्चित रहा है। मामला राशन डीलरों से गेहूं व चावल के खारी बोरों को वापस लेने का सामने आया है और उन्हें किसी ठेकेदार को सप्लाई करने का बताया गया है। तहसील परिसर स्थित आपूर्ति कार्यालय में शासन के आदेश पर डीलरों से खाली हो रहे साफ सुथरे बोरों को इकट्ठा करने के बाद वापस करने की बात सुनने में आ रही है। बताया गया कि जूट के खाली व साबुत बोरे राशन डीलरों से विगत 2 माह से वापस लिए जा रहे हैं। उन खाली बोरों की कीमत राशन डीलरों को भुगतान की जाएगी। कुछ राशन डीलरों के खाली बोरों का पेमेंट मिल गया है और कुछ लोगों का अभी पेमेंट बाकी है। विगत 2 माह से एक को भी पेमेंट नहीं मिल पाया है। कुछ लोगों ने ऐसी बात भी कही है जो सुनने में आया है। बताया गया कि इस बार राशन डीलरों से प्लास्टिक के खाली बोरे भी जूट के बोरों के साथ मंगा लिए गए हैं। कई हजार बोरे राजा मुड़िया रोड पर कपड़े के कबाड़ के गोदाम के पीछे खाली पड़े प्लॉटों में रखा होना बताया गया है। यहाँ पर इन बोरों की छटाई की जा रही है। कटे फटे बोरे अलग निकाले जा रहे हैं। इन बोरों में व्यापक भ्रष्टाचार की जानकारी मिलने पर नायब तहसीलदार सहित भाजपा नगर अध्यक्ष के गुप्ता एवं अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। भाजपा के नगर अध्यक्ष के गुप्ता ने बताया कि आपूर्ति निरीक्षक के इस संबंध में जानकारी करने पर उनके द्वारा कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया, जबकि शासन आदेश है कि डीलरों द्वारा खाली बोरों को गोदाम पर ही जमा कराया जाए। बताया कि आपूर्ति निरीक्षक में शासन आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए सरकारी बोरियों और प्लास्टिक के कट्टों को राजा मुड़िया रोड पर रखवा दिया। यहां छटाई कर रहे मजदूरों से पूछा तो उन्होंने बताया कि हम चंदौसी से लाला उदयवीर ने मजदूरी में इन बोरियों को बांधने के लिए भेजा था। बताया कि जब शासन आदेश है कि डीलरों से केवल बोरियों को एकत्रित करने के बाद उन्हें भेजा जाएगा, तो फिर इन प्लास्टिक के कट्टों को किस लिए इकट्ठा किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि प्लास्टिक के कट्टों की आपूर्ति निरीक्षक द्वारा किसी भी दुकानदार को बेच दिया गया है। तहसील क्षेत्र में कट्टों की संख्या 50,000 के लगभग होगी। अगर इस पर 2 रुपया कट्टा भी कमीशन खाया गया तो लाखों रुपया बैठ जाएगा। इस बाबत भाजपा नगर अध्यक्ष के गुप्ता ने बताया कि पूरे प्रकरण की वह संगठन के उच्च पदाधिकारियों एवं शासन के अधिकारियों से इसकी शिकायत कर उच्च स्तरीय जांच कराएंगे। मामला नगर में चर्चा का विषय बना हुआ है। ZTV न्यूज 24 के लिए दिनेश सक्सेना की रिपोर्ट। कल मुझे एक सूचना प्राप्त हुई कि जो हमारे सरकारी गोदाम के जो राशन के हमारे जो कट्टे होते हैं वो कट्टे खुली जगह में एक अधिक से अधिक मात्रा में बिखरे हुए पड़े हुए हैं। तो मुझे जब सूचना प्राप्त हुई तो मैं अपने साथियों के साथ जब वहाँ मौके पर पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग हमारे जो सरकारी अधिकारी जैसे लेखपाल हैं, कानूनगो हैं और अपने LIU टीम है और तमाम मीडिया के लोग भी वहाँ मौजूद थे पहले से ही। जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो मैंने देखा है कि वहाँ पर बहुत सारे जो सरकारी राशन के जो हमारे जो जूट के बोरे होते हैं और प्लास्टिक के बोरे वो सारे वहाँ पर खुले आकाश के नीचे पड़े हुए थे। और वहाँ पर 2-3 लोग जो प्राइवेट रूप से वहाँ काम कर रहे थे, जब मैंने उनसे पूछा कि ये बोरे यहाँ पर कैसे, तो बोले सर हमें कुछ नहीं पता, हम सिर्फ इसको बांधने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और हमें किसी उदयपाल नाम के व्यक्ति ने यहाँ पर हमें भेजा है, हम लोग चंदौसी से आए हुए, ये उन्होंने बोला मुझसे। तो क्योंकि सरकारी गोदाम के और सरकारी राशन से रिलेटेड ये चीज़ थी तो मैंने तुरंत तत्काल यहाँ पर बाहरी जो हमारे आपूर्ति निरीक्षक हैं राजेश जी, उनको फ़ोन करके बुलाया कि ये स्पष्टीकरण दें इसका कि ये यहाँ पर खुले में कैसे पड़े हुए हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है जब सरकारी कोई संपत्ति है तो वो गोदाम में होनी चाहिए, जो नियम है नियम अनुसार गोदाम में होनी चाहिए या राशन को डीलर के पास उपलब्ध होनी चाहिए। जैसा मुझे संज्ञान है सरकार के निर्देशों के अनुसार जो वर्तमान में जो खाली बोरों की मांग जो सरकार द्वारा वापस मांगे गए हैं उसमें स्पष्ट निर्देश है
कि जिला पूर्ति अधिकारी के माध्यम से कि यहाँ पर केवल जूट के बोरे, साफ बोरे जूट के, जिनको पुनः उपयोग में ला सकें, ऐसे जूट के बोरों को राशन डीलरों के माध्यम से उनसे वापस लिया जाए और उनको एक टारगेट दिया गया है कि इतने बोरे लेने हैं और उस टारगेट, उन बोरों के वापसी में उनको एक 22 रुपये का एक जो मात्रा है जो पर बोरे की जो तय की गई है उनको रिटर्न की जाएगी। और किसी भी तरह का प्लास्टिक का बोरा जो गवर्नमेंट ने मांगा ही नहीं है, तो वो भी वहाँ पर बहुत सारी मात्रा में मौजूद थे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें जो हो रही थी, तो और सारा कलेक्शन जो होना है वो विपणन जो हमारा गोदाम है वहीं पर होना है, वहीं से सीधा गवर्नमेंट को जहाँ आगे पहुँचना है वहाँ सीधा सीधा निर्देश है। लेकिन खुले में क्यों पाए गए, इसका अधिकारी भी कुछ नहीं बता पाए। उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ पर बांधने के लिए रख रखे हैं, प्राइवेट तौर पर रखे हैं। प्राइवेट का इसमें मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर प्राइवेट का क्या मीनिंग है। प्राइवेट में अगर उनको किसी को रखना था 2 दिन या 4 दिन ऑथराइज़ करके रखना चाहिए था, इंस्पेक्टर को कहीं ना कहीं कोई लेटर जारी करना चाहिए था, अपना एक कर्मचारी वहाँ छोड़ना चाहिए था, जिससे कि ये चीज़ जो भ्रामकता, अगर वो सही भी है तो ये भ्रामकता जो फैली है वो नहीं होनी चाहिए थी, ताकि वो निर्देशित होते जो कर्मचारी थे उनको पता होना चाहिए था कि हमें आपूर्ति निरीक्षक के माध्यम से या बोरों को बांधने के लिए छोड़ा गया है। तो अगर इसमें कहीं ना कहीं कोई चीज़ मुझे नज़र आ रही है तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से भी बात करूंगा इसमें, और संबंधित जो हमारे सरकार में मंत्री हैं उनको भी अवगत कराने का प्रयास करूंगा कि सरकार के निर्देशों के अनुरूप जो कार्य है वो यहाँ पर साफ़ सुथरे तरीके से हो, और अगर ये गलत है तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसमें कौन लोग हैं उनकी जाँच की जाए। धन्यवाद।